और तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईद रबीउल अव्वल, हज़ारों खुशियाँ रबीउल अव्वल पे कुर्बान, सारी खुशियाँ इन पे कुर्बान। हज़ारों ईद रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जहाँ में सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं। अभी जिब्रील उतरे भी न थे काबे के मिंबर से, अभी जिब्रील उतरे भी न थे काबे के मिंबर से कि इतने में सदा आई ये अब्दुल्लाह के घर से, कि इतने में सदा आई अब्दुल्लाह के घर से। मुबारक हो कि ख़त्मुल मुरसलीन तशरीफ़ ले आए, जनाबे रहमतुल लिल आलमीन तशरीफ़ ले आए। मुबारक हो कि ख़त्मुल मुरसलीन तशरीफ़ ले आए, जनाबे रहमतुल लिल आलमीन तशरीफ़ ले आए। वो आए कि जिनके हाथों से सखा का जूद बरसता था, वो आए कि जिनके हाथों से सखा का जूद बरसता था, वो आए कि जिनके सजदों के लिए काबा तरसता था, वो आए कि जिनके सजदों के लिए काबा तरसता था। जिनके सजदे को महराब काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। जिनके सजदे को महराब काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। मेरे अल्लाह, मेरे मालिक, जब काबे ने सजदा किया तो हम तो उम्मती है, हमें भी सजदा करने की इजाज़त मिल जाए। जिनके सजदे को महराब काबा झुकी, अगर कहाँ के रुकिए, हाँ यही इम्तिहान। कायनात सजदा कर रही है, आका अल्लाह हमें भी सजदा करने दे या रसूल अल्लाह हमें भी सजदा करने दे। अल्लाह अल्लाह, क्या इम्तिहान है। पेशे नज़र कौनो बहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान। करीम अपने करम का सदका लई में बेकद्र को न शर्मा, तो और रज़ा से हिसाब लेना, ये सुन्नी भी कोई हिसाब में, तो और सुन्नी से हिसाब लेना, मिलादी से, हम भी कोई हिसाब में। बेहिसाब बख्श दे के बेहिसाब है जुर्म, तो करीम ही जब ठहरा, तेरे करम का क्या ठिकाना। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सजदे से रोका तो मोमिनों ने चाहा कि सजदा न किया, न कर सके, तो फिर इतना दुरूद व सलाम पढ़ेंगे कि सुभान अल्लाह। मोहब्बत ऐसी रंग लाएगी कि सुभान अल्लाह, रंग ऐसा रंग चढ़ेगा कि सुभान अल्लाह। दिल सजदा करेगा, रूह तवाफ़ करेगी, जिस्म मचलेगा। महफिल चल रही थी, सरकार की आमद। शायर ने मुल्ला अहमदुर रहमान जामी, मौलाना जामी रहमतुल्लाह अलैह मुल्ला जामी, बड़े आशिक रज़ी अल्लाह, उनके शेर पढ़ना शुरू किए। शेर पर जब आए तस्लीम रा खंजरे तस्लीम, तो सैयदना ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के महफिल थी, सरकार बैठे थे और उनके अशार नात पढ़े। आपकी रूह तवाफ़ करने पहुंची, आपका कल्ब सरकार के कदमों में सजदा कर रहा है, आपका जिस्म अपने आप पे वो संभाले हुए हैं। कभी वो सरकार में होते, कभी सरकार उस महफिल में होते, कभी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हुजूर मजलिस मोहम्मदी में होते, और कभी आपकी मजलिस में हुजूर होते हैं। महफिल मिलाद रसूल यानी बागे रसूल का ये आलम है। कुतुबुद्दीन की रूह कभी मदीने सलाम करने जाती, सजदा करके वापस महफिल में आती, होश न रहता, वहीं का होश था। मुझे होश नहीं है तुझे देखने के बाद, मैं सब कुछ भूल गया तुझे देखने के बाद। फिर सरकार जलवा फरमा होते तो आलम ये होता कि अल्लाह अल्लाह, तुझे देखता रहूँ मैं किसी और को न देखूँ।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, हुजूर की आमद, पुरनूर की आमद, सैयद की आमद, यासीन की आमद, ताहा की आमद, मुज़म्मिल की आमद, मुद्दस्सीर की आमद, वत्तुहा की आमद, वल्लैल इज़ा सजा की आमद, वन्नज्म इज़ा हवा की आमद, मा ज़ागल बसरो वमा तगा की आमद, अलम नशरह लका सदरक की आमद, व रफ़अना लका ज़िक्रक की आमद, रहमतिल लिल आलमीन की आमद, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि की आमद, रऊफ़ की आमद, रहीम की आमद, तैयब की आमद, ताहिर की आमद, आका की आमद, मौला की आमद, रहबर की आमद, रहनुमा की आमद, हामिद की आमद, महमूद की आमद, महबूब की आमद, महमूद की आमद, पुरनूर की आमद, सियासी की आमद, मुस्तफ़ा की आमद। मिल गए मुस्तफ़ा और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफ़ा और क्या चाहिए। कभी आका महफिल में, कभी महफिल से रूह आ रही है, कल्ब जा रहा है, आना जाना नूर का, तो है ने नूर तेरा कुतुबुद्दीन नूर का, सिराजुद्दीन नूर का, मोइनुद्दीन नूर का, बुरहानुद्दीन नूर का, मोहियुद्दीन नूर का, मोइनुद्दीन नूर का, निज़ामुद्दीन नूर का, सिराजुद्दीन नूर का, फरीदुद्दीन नूर का, नसीरुद्दीन नूर का, शरफुद्दीन नूर का। नूर भी यहाँ है, नूर वाले भी यहाँ है। नूर आ रहा है, जा रहा है। खुदा के इश्क में, मुस्तफ़ा के इश्क में कुतुबुद्दीन इस महफिल मिलाद में अपना रक़्स जमाए हुए है, अपना सुरूर है। उसी में किसी को इमाम हसन पिला रहे हैं, किसी को इमाम हुसैन पिला रहे हैं, किसी को अली पिला रहे हैं। महफिल मिलाद रसूल में कभी पंजतन पिला रहे हैं, कभी अबू बकर पिला रहे हैं, कभी उमर पिला रहे हैं। सरकार का लंगर है महफिल में, जो ज़ाहिरी लंगर तो तुम देखते हो, मगर बातिन में भी पिलाने वाला उनके नाम पे पिला के चला जाता है। उनके नाम पर न जाने कौन पिला के चला जाता है, कौन दे के चला जाता है, दिला के चला जाता है, कुछ कह के चला जाता है, कुछ सुन के चला जाता है, कुछ आके चला जाता है, कुछ महका के चला जाता है, कुछ मसरूर करके चला जाता है, कुछ मस्ती देकर चला जाता है, कुछ इल्म की खैरात दे के जाता है, कुछ पता नहीं क्या क्या देने वाला जाने, तो देन ही जाने। तो रब ने भी भेजा, दिया और ऐसा दिया। अब उनके नाम पर औलिया दे रहे हैं, पिला रहे हैं, पी जा रही है। 12 साल तक सिर्फ पानी पीकर गुजरने वाला साबिर, महफिल मिलाद में उनका उर्स होता है। ऐसा जाम पिला दिया कि कादरी मैं खाने में आबे कौसर का जाम अली अहमद साबिर कली अली अलाउद्दीन ने पिया है। कादरी मैं खाने से पीने वाला, इसलिए कि गौसे पाक ने फरमाया था, भेजा था तब, जाओ मेरा एक पोता है वहाँ, हज़रत ख्वाजा अखंद फ़कीर रामपुरी, रामपुरी में मज़ार है, फ़कीर है, कामिल फ़कीर। कहाँ जाओ, मैंने तो दिया है, मेरा एक पोता है, उससे भी ले लेना, उनसे भी फैज़ मिला। 12 साल सिर्फ खाना छोड़ करके पानी पी करके गुजारने वाला नहीं, महफिल मिलाद में वो पिया कि जान बहक कर दी, जान बहक कर दी। खुदी क्या है, खुदा क्या है, फ़ना क्या है, बका क्या है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने इस महफिल मिलाद में रसूल पे जान फिदा कर दी, तक वो रूह कभी वहाँ से पहुँच जा रही है अर्श पर, यहाँ जिसमें फिर आ रही है, फिर जा रही है। ये आ रहे हैं, वो जा रहे हैं, वो आ रहे हैं।
अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आंखें न देखे तो क्या हुआ, वो तो हमें देख रहे हैं। हम न देखे तो क्या हुआ, वो तो देख रहे हैं। हम न समझे तो क्या हुआ, वो तो समझ रहे हैं। हमें नहीं मालूम तो क्या हुआ, उन्हें तो मालूम है। हम बेखबर है तो क्या हुआ, वो तो बाखबर है। वो बाखबर नबी के ये बाखबर औलिया इस बाखबर महफिल में हाजिर और नाजिर होकर सरकार का लंगर देते हैं, पिलाते हैं, कभी दुआ देते हैं, कभी करम देते हैं, कभी फजल देते हैं। उतनी सरकार की आमद है। लुटाने वाला बोली कलंदर है, लुटाने वाला हुर गरीब नवाज है। सरकार की आमद ही ऐसी है। सिराजुद्दीन शाह आलम है, निज़ामुद्दीन मकबूल आलम है, मुरानुद्दीन कुतुब आलम है। गुजरात के शहनशाह अल मदद या शाह आलम, ए गुजरात के शहनशाह, अल्लाह अकबर। महफिल मिलाद में 3 दिन तक आप उसी मस्ती में रहे। तीसरे रोज़ मालूम पड़ा कि हज़रत की रूह तो परवाज़ कर गई। ख्वाजा कुतुबुद्दीन कौस, ख्वाजा साबिर पिया अलाउद्दीन और 11वें चाँद मौलाना जामी मुल्ला इसी 11वें चाँद पैदा हुए। अब्दुल रहमान जामी आशिक रसूल, ख्वाजा नसीर चिराग देहलवी इसी 11वें चाँद पैदा हुए। अमीर खुसरो इसी दिन पैदा हुए। ऐसे और भी है। और 11 रबीउल अव्वल को उनकी पैदाइश हुई। कुछ आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, समझ? कोई आ रहा है, कोई 12 रबीउल अव्वल को आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। क्या है ये महफिल जिसकी सरपरस्ती औलिया इकराम करते हैं? रसूल की महफिल की मिलाद की सरपरस्ती ज़ेरे सरपरस्त कोई ना कोई अल्लाह का वली होता है। उन्हीं के हाथ में सारा महफिल का निज़ाम होता है, सारा इंतज़ाम होता है। मुस्तफ़ा आ गए, इनकलाब आ गया। मुस्तफ़ा आ गए, इनकलाब आ गया। यानी दुनिया में रब का निज़ाम आ गया। यानी दुनिया में रब का बयाम आ गया। मुस्तफ़ा आ गए, इनकलाब आ गया। आज की रात सुबह सादिक इनकलाब आपको लगेगा, महसूस करोगे तो बहुत इनकलाब है। ये रात रात लगेगी ही नहीं अगर आप समझने की कोशिश करेंगे। सुबह सादिक आपको सुबह सादिक नहीं लगेगी, कुछ और ही लगेगा, इनकलाब लगेगा। तुम्हारी रूह झूम उठेगी, तुम्हारा दिल तवाफ़ करेगा, सजदा करेगा हुजूर की बारगाह। इनकलाब आ गया, मुस्तफ़ा आ गए, खुदा का प्याम आ गया। और ये रहमतों वाली रात महफिल चल रही है। शाह आलम सरकार है, शेख अहमद है, महफिल मिलाद है, 12 रबीउन नूर की शब है। हुक्म होता है अल्लाह की तरफ से, इल्हाम होता है वलियों को का कह दो सैयद सिराजुद्दीन को आज महबूब बारी का खिताब मिल रहा है। महबूब के दर पर महबूब की महफिल सजाते हैं। लुटते हैं वही जिनको महबूब से लो लगाते हैं। हासिल उसे होता है कामिल तौर पे जो लो लगाते हैं, अपनी शौक़ को दरबार में पेश कर देते हैं, अपने ज़ौक़ को पेश कर देते हैं, अपने आप की रूह को पेश कर देते हैं। और यही कुरान की आयत कहती है वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊक फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफिरुल्लाह। जब तुम गुनाह कर चुको, तब तुम अपनी जानों पे जुल्म कर चुको, तो हुजूर की बारगाह में आ जाओ और उनसे कहो या रसूल अल्लाह, ये गुनाहगार आ गया है, मेरे गुनाहों की को माफ़ कर दीजिए, माफ़ी करवा दीजिए, माफ़ कर दीजिए। फरमाया फिर हुजूर माफ़ी तुम्हारी मेरी बारगाह में पेश कर देंगे, कह देंगे, इरादा कर लेंगे, तल्लवजतुल्लाह तव्वाबर रहीमा, फिर अल्लाह की रहमत और तव्वाब पाओगे और तुम्हारे सारे गुनाह
बख्श दिए जाएंगे। गुनाहों की माफ़ी कहाँ होगी? दरे मुस्तक़बिलहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम, जान पर जुल्म कर चुको तो जाऊँगा, जाओ। कहाँ जाए? मस्जिद जाए, खाने काबा, मतलब जाऊ का फस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह से माफ़ी मांगनी है ना। हाँ, वस्तगफर लहुमुर रसूल, रसूल की बारगाह में जाओ। ऐ गुनाहगारो, ऐ खताकारो, ऐ रसूल के उम्मतियों, उसने तौबा का दरवाज़ा बताया। अल्लाह मस्जिद जाए, खाने काबा जाए, माफ़ी मांगनी है, लेनी ही है सनत लेनी है तो फिर मुस्तफ़ा की बारगाह में जाओ, मग़फ़िरत का परवाना मिलेगा। लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, शाने रहीमी मिलेगी। लफ्ज़ रहमान भी है, रहीम भी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन रहमान की सिफत का यह आलम है कि वो दुनिया में शाने रहमानी दिखाता है। मोमिनों को भी देता है, काफिरों को भी देता है, जाहिलों को भी देता है, जालिमों को भी देता है, अपनों को भी देता है, परायों को भी देता है, सबको देता है। शाने रहमानी है, सबको देता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, अल्लाह के नाम से शुरू, रहमान है, यही बात हो जानी चाहिए। लेकिन रहीम, निर्रहीम और रहीम, वजह यह है कि रहमान दुनिया में सबको खिलाता है, पिलाता है, ज़िंदगी देता है, दुनिया की नेमतें देता है, काफिरों को भी देता है, कारून को भी दी थी, फिरौन को भी दी। लेकिन जब दुनिया ख़त्म हो जाएगी तो उसकी ये सिफत शाने रहमानी नहीं, अब क़यामत में सिर्फ शाने रहीमी, रहमान की सिफत मौकूफ़ होगी मगर शाने रहीमी की सिफत नहीं ख़त्म होगी। इसलिए कि बिस्मिल्लाहिर्रहमान के साथ रहीम को लगाया गया ताकि जब बंदा पढ़े तो यह ना समझे अल्लाह के नाम से शुरू जो रहमान है, ये अल्लाह क़यामत होगी, ज़िंदगी ख़त्म होगी, क़यामत होगी, सब ख़त्म, तो तेरी शान रहमानी की सिफत भी मौकूफ़। तो कहा गया निर्रहीम, तुम मोमिन हो, तुम्हारे लिए वो रहीम भी है, वो ख़त्म नहीं होगी। क़यामत में सब पे रहम नहीं किया जाएगा। काफिरों के लिए अज़ाब है ना, जालिमों के लिए पुचकस है, लेकिन मोमिनीन के लिए वो शान रहीम। और नबी के लिए कहा जा रहा है ये भी रहीम, ये भी रहीम, मैं भी रहीम, दो रहीमों के बीच में आशिक़े रसूल की बन गई। तेरी बात करते करते मेरी बात बन गई है। जब तक सिफत से इंसान मौसूफ होता है, जब वो चीज़ चली जाए तो इंसान उस सिफत से खाली हो जाता है ना। क्या पहले ये था कि अब उसके अंदर ये सिफत नहीं, अब ये सिफत है। मौजू अगर मैं इधर गया तो एक तवील अरसा, थोड़ा वक्त चाहिएगा कि अगर मैं उस सिफत को बनाना शुरू करूँ तो कि इंसान की भी सिफत है, फिर इंसान ख़त्म, सिफत ख़त्म। बचपन में जो इंसान की सिफत है वो जवानी में नहीं, बचपन ख़त्म, बचपन की सिफत। जवानी में जो सिफत है वो बुढ़ापे में नहीं, जवानी ख़त्म, सिफत ख़त्म। बुढ़ापे में जो सिफत है, मौत आई तो वो ख़त्म, है ना। अलग अलग सिफतें हैं, सिफतें अलग अलग है। अभी ये मेरा उन्वान नहीं, वो रहमान है दुनिया के लिए, सबको देगा। लेकिन क़यामत में रहीम रहीम रहीम, सिर्फ मोमिनों को, सिर्फ कलमा पढ़ने वालों को, सिर्फ हुजूर के गुलाम, बाकियों को नहीं। अगर रहमान हो जाए तो सबको फिर माफ़ करना पड़े। रहीम तो फरमाया कि तुम रसूल की बारगाह में जाओगे, तौबा करोगे तो लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा,
तुम्हें वो रहमत जो कयामत में मिलने वाली है, गुम्बदे खजरा के साए में आओगे तो वो शाने रहीमी की रहमत तुम्हें दुनिया ही में मिल जाएगी, है ना। यही तुम्हें मिलेगी, कुरान कहता है। वो शाने रहीमी का फैज़ मुस्तफ़ा की बारगाह में पहुँचे, तौबा की तो वो शाने रहीमी, मग़फ़िरत की सनत, जन्नती होने की सनत, ईमान पे मरने की सनत, सारी जो चीज़ें उधर होनी है वो सरकार तुम्हें अता यहीं करेंगे। सुभान अल्लाह, कुरान की आयत कितनी ज़बरदस्त कह रही है। लवजदुल्लाह तव्वाब, अभी तो मैंने तव्वाब पे बयान नहीं हुआ, है ना। लफ्ज़ तव्वाब, लफ्ज़ रहीम, कुरान में अल्लाह ने नबी को भी रऊफ़ भी कहा, रहीम भी कहा, करीम भी कहा। सुभान अल्लाह, यानी क़यामत में हुज़ूर की भी शान रहीमी बहुत ज़ाहिर होगी। यहाँ तो हम देख ही रहे हैं, क़यामत में खुदा भी शान रहीमी तो ज़ाहिर करेगा, मगर मुस्तफ़ा की भी शान रहीमी, क्योंकि उन्हें रहीम बनाया है, रहीम बनाया है, करीम बनाया है, रऊफ़ बनाया है। कई चीज़ें जो बातें सिफ़तें हैं अल्लाह ने महबूब की शान में भी कहा। तो हज़रात, अभी हुज़ूर की बारगाह में जाके तौबा करनी है तो मदीने जाना पड़ेगा। तो पहला तरीका ये है कि बंदा अपनी मस्जिद में ही या अपने घर पे 2 रकात नमाज़ पढ़े, गुम्बद खज़रा की जानिब 12 कदम चले, हाथ उठाकर अगर फ़रसियन के अल्फाज याद है, या रसूल अल्लाह उन्ज़ुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा कालना इन्नी फ़ी बहरकम मिन मुरकुन खुज़यदी सही लनाश कालना। अगर तुम्हें याद है तो पढ़िए, लिख हम सतुनफ़ी बिहा हरल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फ़ातिमा। अगर आपको याद हो तो बतारिख़ शहराना मगिसनी या रसूल अल्लाह पढ़िए। अगर आपको याद है तो कल्लत हिलती अंत वसीलती अदरिकनी या रसूल अल्लाह कहिए। और अगर वो याद नहीं है तो उर्दू के अल्फाज कहिए, उर्दू के अल्फाज कहिए, हमने खता में न की, तुमने अता में न की, कोई कमी सरवरा तुम पे करोड़ों दुरूद। वो याद नहीं है, उर्दू के अशार कहिए, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। ये कहिए, मेरे करीम से घर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए है, दुर्बे बहा दिए। ये कहिए, अर्ज़ किया, फिर कीजिए आका सलाम अर्ज़ है, अस्सलातु वस्सलाम अलैका। फिर कहिए आका मेरे गुनाह माफ़ फरमा दीजिए और करवा दीजिए। ये आप अपने मन से अकीदे से नहीं कर रहे, ये हुक्म इलाही है कि मदीने जाके ऐसा करो। लेकिन नहीं जा सकते तो अपने घर में, अपनी मस्जिद में 2 रकात पढ़ के 12 कदम मदीने की तरफ जा करके ये माफ़ी मांगो उनसे, तो क्या होगा, सरकार करम कर देंगे, माफ़ी। सुभान अल्लाह, मग़फ़िरत। कुरान कहता है यहाँ पहुँच गए अब माफ़। अल्लाह तेरे गुनहगार थे, तो ही माफ़ कर देता। गुनाह उसके किए थे ना भाई, जो गुनहगार होते साथ खुद माफ़ी मांगते अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, तो परवाना नहीं मिल रहा है। और वहाँ जाके कहा हुज़ूर तो एक इस्तग़फ़ार में सारी ज़िंदगी का गुनाह माफ़। यहाँ पढ़ रहे हैं क्योंकि खुद से कह रहे हैं तो नहीं हुआ, मुस्तफ़ा से कहलवाया, बल्कि खुदा ने खुद कहा, रास्ता बताया कि मुझसे माफ़ी चाहते हो, मग़फ़िरत चाहते हो, ये दर पे आ जाओ, इनका दामन पकड़ लो, महबूब है, बस ये कह देंगे हम माफ़ कर दें। इनका लब हिलाना कबूल है, ये इरादा कर लेंगे कि इसकी बख्शिश है, ये गुनाह माफ़ी, ये तौबा कर रहा है मेरी बारगाह, तो ऐसा आदत डाले, है ना। वहाँ से अब दूसरा तरीका ये है, बहुत पावरफुल तरीका है वो भी, बहुत जानदार तरीका। किसी वली के मज़ार पे जाइए, सरकार शाह आलम रहमतुल्लाह अलैहि रज़ियल्लाहु ताला की बारगाह में जाइए, सलाम अर्ज़ कीजिए हुज़ूर शाह आलम सरकार, अस्सलामु अलैकुम या सैयद सिराजुद्दीन शाह आलम बुखारी रज़ियल्लाहु। फिर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगिए, कहिए सरकार माफ़ कीजिए। और या शाह आलम, जब आप हुजूर की मजलिस में जाए, रोज़ाना जाते हैं आते हैं, रोज़ाना आपका आना जाना है, तो मेरे हुजूर से मेरा सलाम कहना और मेरे गुनाहों की माफ़ी करवा दीजिए। अब ये रोज़ आते जाते हैं, ठीक है, मदीने में। अब इनको आपने कह दिया, वहाँ तुम्हारा सलाम भी पहुँचा और तुमने जो मग़फ़िरत मांगी थी वो भी पैगाम पहुँचा। अब जब इनका वसीला हो तो महबूब कहे जाओ, कह देना माफ़ भी हो गया है, सलाम भी कबूल हो, लाने वाला ही सिराजुद्दीन हो, सलाम पहुँचाने वाला ही हम शबीह रसूल हो। तो किसी वली की बारगाह में जाके ये भी हुक्म इलाही पे तुम्हारा अमल हो गया, वलो अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, पहुँच गए तुम्हारा पैगाम पहुँच गया, और शान रहीमी के सदक़े मग़फ़िरत मिल गई, जो कुछ मिलना था, जो कुछ सलाम पहुँचाना, क्योंकि वली रोज़ आते जाते।
आते हैं जाते हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, रूह इधर है। आपका पैगाम अगर आप मोहब्बत करते तो फ़ौरन पैगाम भी पहुंचा दिया जाएगा कि फ़ला बंदा रोज़ आता है, ये नाम है, हुज़ूर आप पे दुरूद भेजा है, सलाम भेजा है और ये अर्ज़ किया है, माफ़ी चाहिए। फिर तो क्या बात हो, क्या बात है ना। दूसरा तरीका ये 2 तरीके हैं जाऊ का। सरकार की बारगाह में आपका मामला हो गया, शान रहीम, शान करीम, शान सत्तारी, न जाने फिर किस शान से क्या बात होगी, किस शान से सजती है महफिल मेरे आका की। किस शान से सजती है महफिल मेरे शाह आलम की। आता है मदीने से सहरा मेरे शाह का, है ना। तो ये मैं अर्ज़ कर रहा था कि ये वला वन्ना हो, ये हुक्म इलाही है, ये कोई हमारे खुद से गढ़ा नहीं है, खुद से अकीदा नहीं। कुरान कहता है ऐसा करो, और फिर यकीन के साथ कह रहा है हम तव्वाब भी है रहीम भी है। वैसे मांगोगे तो न तव्वाब ज़ाहिर होगा न शान रहीमी ज़ाहिर होगी, सिफ़त रहीमी भी ज़ाहिर हो, सिफ़त तव्वाब। ये कब ज़ाहिर होगा? जब वहाँ पहुँचोगे तो अल्लाह की सिफत तुम पे जाहिर होगी। सुभान अल्लाह। तुम यहाँ पहुँचोगे तो अल्लाह की सिफत तुम पे जाहिर होगी। इस ज़माने में अल्लाह अल्लाह करने वालों, अल्लाह अल्लाह करने से अल्लाह नहीं मिलता, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। ये अल्लाह से भी मिलाते हैं, रसूलुल्लाह से भी मिलाते हैं, और बहुत जल्दी मिलाते हैं। दिल लगाने वाला चाहिए, लो लगाने वाला चाहिए, मोहब्बत करने वाला चाहिए। मोहब्बत बड़ी चीज़ है प्यारे, मोहब्बत जिंदाबाद है, मोहब्बत पायमंदाबाद है, मोहब्बत अब्दुल्लाबाद है, मोहब्बत है। और मोहब्बत करने वालों का इनाम फिर ये है कि क्या बताएगा, मोहब्बत करने वाले का इनाम क्या है वो तो मोहब्बत करके देखिए। जब मोहब्बत में यहाँ तक सरकार ने बुला लिया है तो ये पैगाम रोज़ पहुँचता है, ये रोज़ जाती है बात शाह आलम के सरकार की तरफ से कि हमारे यहाँ महफिल मिलाद हुई है, ये हुआ है, हम भी आए थे, आप भी आए थे, ये भी आए थे। आते हैं फिर भी पहुँचाई जाती है कि या रसूलुल्लाह ये पेश किया गया। अच्छा आप आइए, कहा हमारी महफिल में हम नहीं आएंगे तो कौन आएगा। आज मेरे घर में मैं नहीं जाऊंगा तो कौन जाएगा भाई। मेरे महफिल मेरी मजलिस में मैं नहीं जाऊंगा, मैंने कोई प्रोग्राम रखा हो और मैं ही गायब हो जाऊँ। मेरी मोहल्ले में सोसाइटी में मैंने ही प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया हो और मैं ही गायब हो जाऊँ, हो सकता है। तो महफिल रसूल की है, सुभान अल्लाह, महफिल सरकार की है। मेरे घर में शादी और मैं गायब हो जाऊँ, मेरे ही घर में काज हो और मैं गायब हो जाऊँ, हो नहीं सकता। बंदा हाजिर रहता है, कहीं होता भी है तो आ जाता है कि ये तो मेरी बात है, मेरा अपना महफिल है, खुद की है। महफिल रसूल खुद रसूल की है। इसके ज़िम्मेदार सिपह सालार जो सरपरस्त है ये औलिया इकराम होते हैं, जितने भी शहर के औलिया होते हैं वो सब, और वो पहुँचाते, वो खड़े रहते, बैठते, देखते कौन आ रहे, क्या दिखना है, क्या करना है ना। ये महफिल ऐसी है, जब पहुंचती है तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलल्लाह, खुद की महफिल में खुद आते हैं, खुद को आना ही है, खुद ही का है, खुद ही का है। अल्लाह गनी। आज की रात कितनी बड़ी रात है जिसकी सुबह महबूब खुदा रहे। ऐसी सुबह तो जन्नत में जो सुबह होगी उससे भी बेहतर ये सुबह है ना। ये सुबह शादी की, ये रात, ये दिन, ये कैसी है, ऐसी न कभी थी न कभी होगी। सारा जग आज फिर जगमगाया,
सुभान अल्लाह। सारा जग आज फिर जगमगाया, मेरे आका का मीलाद आया। इस सुबह के सदके में अपनी किस्मत को चमका लो, कहो मेरे आका कमी। अब्र रहमत का हर सिमत छाया, मेरे आका। इसमें किस्मत बदल जाती है, चमक जाती है। मेरे आका अब्र रहमत का हर सिमत छाया, मेरे आका का मीलाद। रब्बे सल्लिम अला पढ़ रही है, ये ज़मीं अर्श से कह रही है। रब्बे सल्लिम अला पढ़ रही है, ये ज़मीं अर्श से कह रही है। आज महबूब रब मैंने पाया, आज महबूब रब मैंने पाया, मेरे आका का मीलाद। मोमिनो आज खुशियाँ मनाओ, क्योंकि आज हज़रत आदम से लेके इमाम मेहंदी तक खुशी के चेहरे खिल उठे। हर वली का चेहरा करम जोश में है। मोमिनो आज खुशियाँ मनाओ, उनकी मीलाद के गीत गाओ। मोमिनो आज खुशियाँ मनाओ, उनकी आमद के तुम गीत गाओ। अर्शे हक नूर में है नहाया, अर्शे हक नूर में है नहाया, मेरे आका। हाँ मेरे आका का मेरा वो सफियो खलीलो नजी हो, या ज़बी हो कलीमो मसीह हो। अल्लाह अल्लाह, अंबिया इकराम है ये। वो सफियो खलीलो नजी हो, या ज़बी हो कलीमो मसीह हो। हर नबी ने यही गुनगुनाया, हर नबी ने यही गुनगुनाया। क्या मेरे आका मेरे मौला का मीलाद, मेरे दाता का मीलाद आया। नूरो निकहत की बरसात आई, रहमतों वाली ये रात आई। सुभान अल्लाह। अभी हम रहमत के दरिया, नूर के दरिया में बैठे हैं, खड़े हैं। सुभान अल्लाह। नूरों ने कहत कि बरसात आई, अरे रहमतों लिए रात आई। सुबह सादिक, आय हाय हाय, सुबह सादिक ने आकर बताया, मेरे आका। सुबह सादिक ने आकर बताया, कहो मेरे आका का मीलाद आया। आमिना तेरी किस्मत पे कुर्बान, तेरे घर से मिला हमको कुरान। अल्लाह का कलाम भी वहीं से, नबी का नूर भी वहीं से। आमिना 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 तेरी किस्मत पे कुर्बान, तेरे घर
दर से मिला हमको कुरान, नूर ने आहा सुनाने वाला भी नूर, सुनने वाला भी नूर, नूर ने भी ये नगमा सुनाया, नूर ने भी ये नगमा सुनाया, हम सब ने भी ये नगमा सुनाया। कहिए मेरे आका मेरे आका का मेरा। आखिरी शेर, कसर कसरा की आतिश बुझा कर शामियों के महल को हिला कर। अल्लाह अल्लाह, लोगों की आतिश ऐसे ही बुझ जाएगी। कसर कसरा की आतिश बुझा कर शामियों के महल को हिला कर, नूरे हक नूरे हक नूरे हक जिस्म में ढल के आया। अल्लाह का नूर जिस्म में, नूरे हक जिस्म में ढल के आया। कहो मेरे आका मेरे मौला मेरे दाता का मीलाद आया। सुभान अल्लाह। यकीनन अर्श भी नूर में ना आया, नूर हक जिस्म में ढल के आया। रहमतों वाली रात और उसकी सुबह, सुभान अल्लाह। वल फज्र वल यालिन आशिर, सुभान अल्लाह। सरकार की शान देखो तो रब की सिफत जाहिर कहाँ हुई? मुस्तफ़ा की बारगाह में। एक आम गुनाहगार बंदा पूछा तो शान तव्वाबी शान रहीमी जाहिर हो गई। तो सुनो, शान रहमानी देखनी हो तो वही है, शान कुद्दूसी देखनी है तो वही मुस्तफ़ा की बारगाह, शान अलहम्द देखनी है तो मुस्तफ़ा की बारगाह, शान अहद देखनी है तो मुस्तफ़ा की बारगाह, शान अहदियत देखनी है तो मुस्तफ़ा की बारगाह, शान समद देखना है तो मुस्तफ़ा की बारगाह, शान समदियत देखनी है तो मुस्तफ़ा की बारगाह। उसे अहद का मकाम सिफत देखनी है, मामला देखना है तो मुस्तफ़ा की बारगाह। उसका जो है उसका पहले से हमेशा से था, हमेशा से रहेगा, उस शान को देखना है तो मुस्तफ़ा की, उसकी शान सत्तारी को देखना है तो मुस्तफ़ा की बार, उसकी शान दयानी को देखना है तो शान जो है मुस्तफ़ा जान रहमत की बारगाह। जितनी भी सिफत है रब की, जितने भी नाम है, करीम कहिए और भी कई नाम है, हन्नान मन्नान हाई कय्यूम, अल्लाह के नाम है। ये इनकी सिफत का मज़ार, इनका सिफत का मामला देखना हो, शान देखनी हो तो मुस्तफ़ा की बारगाह में जाओ, मुस्तफ़ा से लो लगाओ, वलियों से लो लगाओ, तुम्हें अल्लाह की सिफत का करिश्मा नजर आएगा, शान सिफत रब्बुल उला नजर आएगा। बल्कि अल्लाह के नाम की शान देखनी हो, अल्लाह की ज़ात की शान देखनी हो, अल्लाह की अता देखनी हो तो मुस्तफ़ा की बारगाह में देखो, मुस्तफ़ा को देखो, तुम्हें अल्लाह की शान नज़र आएगी, उसकी ज़ात की शान नज़र आएगी। तभी तो वो अहमद रज़ा के उठा, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये। की शान तो तुझे आदम भी एक सिफत बता देंगे, नूह भी बता देंगे, इब्राहिम भी बता देंगे, इस्माइल भी बता देंगे, और अगर वहां तक नहीं पहुंच सकते तो शाह आलम भी रब की सिफत की शान बताते हैं, निज़ामुद्दीन मकबूल आलम भी कदम रसूल भी सिफत इलाही की शान बताते हैं। सिफत की शान देखनी हो तो खुतबे आलम जाकर देखो, सिफत की शान देखनी हो तो बंदा नवाज जाके देखो, सिफत की शान देखनी है तो हाजी अली बुखारी जाकर देखो, सिफत की शान देखनी है तो हाजी अब्दुल रहमान मलंग जाके देखो, सिफत की शान देखनी है तो शाह सरमस्त जाकर देखो, सिफत की शान देखनी है
तो हजरत बहाउद्दीन के पास जाकर देखो। सिफत की तुम्हें शान देखनी है तो शेख इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फैसानी जाकर देखो। सिफत की शान तुम्हें देखनी है तो ख्वाजा बाक़ीउल्लाह सैयद की बारगाह में जाकर देखो। सिफत की शान तो तुम्हें औलिया भी बताएंगे कि खुदा की शान की सिफत की शान देखनी है तो हाँ मैं तुझे बताता हूँ, वह रहीम कैसा है, वह रहमान कैसा है, वह करीम कैसा है, उसकी अहदियत कैसी है, वहदानियत कैसी है, उसका कुर्ब कैसा है, वो कितना आला है, वो इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर है। वो तुझे देखना हो कि वो कैसा कुदरत वाला है तो अजमेर में गरीब नवाज को जाके देखो। कुदरत तो बहुत आला है, नबी की शान कुदरत तो, अरे गरीब नवाज की कुदरत देख। कुदरत ही देखनी है, सिफत की जलवागिरी देखनी है तो मेरे गौस सकलैन को देख, गौस सकलैन को देख, कुतुबुल अख्ताब को देख, इनको जरा देख ले, बाबा फरीद को देख ले, दाता अली हजवेरी को देख ले, ये तुझे सिफत बताएंगे। और ज़ात का आलम देखना है तो फिर ये तुझे मदीने ले जाएंगे हाथ पकड़ के। यहाँ तक तो मैंने बता दिया, अब ज़ात देखनी है तो अहमद रजा का हाथ पकड़ा और कहा चल मैं तुझे बताता हूँ कि खुदा की शान क्या है। जब वहाँ पहुँचे तो पहुंचाने वाले ने पहुंचाया और जब देखा तो कहा अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। और कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। इनके करीब होंगे पहले ही अपने आप को कुछ बताएंगे, फिर तुम और तरक्की करोगे, तुम शौक जागेगा तो रब की सिफत बताएंगे और फिर कुछ देखना ही चाहोगे तो फिर मदीने ले जाएंगे। और फिर मदीने वाले आका को मुकम्मल नहीं दिखाएंगे, किसी को सिर्फ कदम दिखाएंगे, बस यही तेरी मंजिल है ये देख ले। कोई और ऊंचे दर्जे थोड़ा आशिक है तो उसको हाथ दिखाएंगे, और आशिक है तो सिर्फ आंखें दिखाएंगे, और इश्क सच्चा है तो पेशानी दिखाएंगे। ये मुए मुबारक की ज़ियारत तुम अभी मुए मुबारक तक हो कि जाहिर किया गया कि देख ले, इसे देख ले, जुब्बा मुबारक देख ले, है ना। मगर जब वो ले जाकर दिखाते हैं, एक चीज़ दिखाते हैं, हल्का सा नाखून दिखाते, देख ले तेरी है, अभी तू यहीं तक पहुंचा है, तेरा मकाम यहीं तक है। मेरे करीम आका को मुकम्मल किसी ने नहीं देखा, नहीं देखा। जिसकी नज़रें जहाँ ठहर गई वहीं ठहर गई। सहाबा से लेके औलिया से लेके मैं सबकी बात कर रहा हूँ, कुछ हजरात को छोड़ के, क्योंकि वो महबूब है और महबूब को सब कुछ दिखाया जाता है। दोस्तों से कुछ छुपाया नहीं जाता, महबूब से कुछ छुपाया, मैं उनको महबूब को छोड़ के बात कर रहा हूँ जनाब। वली अल्लाह को भी पूरा महबूब नहीं दिखाया गया, किसी को सिर्फ जुल्फ़े दिखाई गई, तो किसी को चार, किसी को सिर्फ पुश्त दिखाई गई, किसी को कुछ, एक ही अज़्व मुबारक के अंदर इतना गुम हो गए, उसी में ज़िंदगी बंदगी सब कुछ हो गई, उसी में लिख करके अशार कहकर आखिर में जुनैद कहते ये किताब दरिया में डाल दो। 12-36 साल तक किताब लिखवाई जुनैद बगदादी ने और आखिर में कहा रख दो, इसे रख दो, ये मुस्तफ़ा है। पूरा देखना तो बहुत दूर की बात है, कुछ एक झलक, एक अज़्व भी कोई नज़र आ जाए, वो भी हम नहीं, कोई दिखाने वाला दिखा दे, हाथ पकड़ के आ बेटा इधर आ, ये देख ले, सुभान अल्लाह।
पूरा देखा नहीं। अहमद रज़ा ने भी पूरा जब देखा नहीं तब ये कह रहे अल्लाह की शान ये है, अगर देख लेते तो अनल हक कह देते, मगर रोक दिया कि तेरी मंजिल यहीं तक है। शाह आलम ने रोका, बेटा अहमद तू रोक, अभी अगर तूने अनल हक कह दिया तो अभी दीन का दूसरा काम बाकी है। दिखाने वाले ने जब ले जा कर के दिखाया, कहा बस इतना ही देख ले, पर्दे में देख ले, ये अक्स है, अक्से जमाले मुस्तफ़ा दिखता है आज भी, इश्क़े बिलाल मिल गया जिसको नसीब से, मदफन में रूबरू जो हुए हम हबीब से, महशर से पहले देख ली जन्नत करीब से। चंद हजरात को छोड़कर मुस्तफ़ा को भी मुकम्मल किसी ने नहीं देखा। ये दावा नहीं है, बिल्कुल मैं यकीनी तौर पे बात कर रहा हूँ। जिसने अबरू देखी सिर्फ अबरू पे अटक गया, रुक गया। किसी ने नालें देखी उसी पर रुक गया, और उसका मकाम यही था। अगर आगे जाता तो न जाने क्या होता। कदमों में जबी को रहने दो, चेहरे का तसव्वुर मुश्किल है, जब चांद से बढ़कर एड़ी है, रुखसार का आलम क्या होगा। जब हुस्न था उनका जलवानुमा, अनवार का आलम क्या होगा। जब हुस्न था उनका जलवानुमा, अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे, हर कोई फिदा है बिन देखे। हाँ हाँ, साहबा ने भी नहीं देखा हुजूर को पूरा। अवैस करनी ने क्या कहा, तुमने देखा हुजूर की अबरू कैसी? खामोश हो गए। कौन? अली और फारूक खामोश हो गए। नहीं देखा, कहा मन नहीं मालूम। हाँ हाँ, वो उवैस का इश्क था, इश्क की आंखों से देख लिया। अल्लाह, वो कहते नहीं मालूम, है ना। तो मैं कुछ कह रहा था, इस पर बात निकल गई अभी अभी 2 मिनट के अंदर। हजरात, महबूब के एक कदमों में जबी को रहने दो, बिन देखे आलम है। जब हुस्न था उनका जलवानुमा, अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे, दीदार का आलम क्या होगा। दीदार का आलम क्या होगा, दीदार का आलम क्या होगा, दीदार का आलम क्या होगा। कदमों में जबी को रहने दो, चेहरे का तस्वुर बहुत मुश्किल है। जब चांद अर्श से बढ़कर एड़ी है, शायर ने चांद कहा था, मैं अर्श कह दूंगा आज, अर्श से बढ़कर एड़ी है, रुखसार का आलम क्या होगा। रुखसार का आलम क्या होगा। तालम यह है, अगर कुछ और दिखाते तो पता नहीं कितने अनल हक वाले हो जाते, कितने शम्स तबरेज़ पे हो जाते, कितने खाल खिंचवा लेते। इसलिए जिसको जहाँ रखा वही रखा, जितना दिखाना था मुस्तफ़ा को उतना ही दिखाया। रब ने भी सबको नहीं दिखाया, देखने वालों ने देखा जितना देखा, जितना। मगर 3-4 हस्तियाँ ऐसी, एक तो उस दौर में, सरकारी के दौर में, इमाम हसन ने, इमाम हुसैन ने, मुस्तफ़ा के सीने से लेके सर तक देखने वाली ये 2 ज़ातें हैं। किसी ने सीना नहीं देखा, सर के बाल नहीं देखे, ये हसन और हुसैन ही है जिन्होंने देखा है। टीवी तो दोनों मिलके शबीए रसूल हुए, फिर इमाम अली अकबर शबीए रसूल हुए कि इन दोनों को देखा तो परतब आया। फिर इमाम अली रज़ा करीब हुए, फना हुए, तो हो गए शबीए रसूल। और कुर्बान जाओ, एक ज़माने के बाद, एक अरसे के बाद, अपना मेरा अक्स तो कोई देख नहीं पाएगा, मुझे तो कोई देख नहीं सकता। लाओ, मुझे सीने से लगा के पूरी शबाहत दे दूँ। मुझे देखना चाहते हो, इन्हें देख लो। खुदा कहता है मुझे देखना चाहते हो, महबूब को देखो। और महबूब मुस्तफ़ा करीम कहते हैं मुझे देखना है तो शाह आलम को देख लो। अल्लाह के रसूल खुद फरमाते हैं, जिसे रब को देखना है मुझे देख ले। साहबा ने कहा, तुम आपने रब को देखा है, रब कैसा है? कहा तुम मुझे ही देख लो, बस उसका समझ आ जाएगा। देखो, देख सकते हो तो देख सकते हो तो देख लो। वो कहे देख सकते हो तो मुझे देख लो, खुद आका फरमाते। और इधर आका आप, अच्छा मुझे भी शाह आलम को देख लो। शाह आलम कहते आप शबी, हाँ
मुझे देख लो, ये समझो मुस्तफ़ा की बिल्कुल हू बहू, कद भी वही, अंदाज भी वही, नूर भी वही, अखलाक भी वही, पैकर भी वही, कदो कामत भी वही, शक्लो सूरत भी वही। सुभान अल्लाह। इन्हें देखा, उन्हें देखा, समझिए, उन्हें देखा, देख लिया, मगर देखो तो कहाँ, लेकिन तुम में कितनी ताकत है, तुम कहाँ तक देख सकते हो, कहाँ तक देख सकते हो। हजरत मूसा तो यूं करके सो गए, कहाँ तक देख सकते हो। मूसा स्वाग कहते हैं, मौला जब उस मूसा को दिखाया तो इस मूसा को भी दिखा दे। कहाँ दिया तो है, वहाँ अहमदाबाद में। शाह आलम को देख ले, मैं दूसरी तजल्ली करूँगा, तू बेहोश हो जाएगा, आ उसे देख ले, वो दिखा भी देगा और होश में भी रखेगा। ये मुस्तफ़ा की विलायत पर है, मूसा स्वाग हजरत मूसा की विलायत पर है। तो मूसा स्वाग ने कहा, मूसा को दिखाया था, मुझे भी तो दिखा। कहा ऐसे नहीं दिखाऊंगा तो तुम भी सो जाओगे मूसा की तरह। जा देख ले, वो दिखा भी देगा और संभाल भी लेगा, संभाल भी लेगा। का क्या बात है, का महबूब जो ठहरा है, प्यारा जो ठहरा है, प्यारों की बात और है, महबूबों की बात और है, लाडलों की बात और है। बच्चे सब होते हैं लेकिन लाडला जो हो उसकी बात अलग है। शागिर्द सब होते हैं मगर जो लाडला हो बात अलग है। मुरीद सब होते हैं मगर जो लाडला हो, मुरीद सब होते हैं, मुक्तदी सब होते हैं मगर कोई मुक्तदी लाडला हो। ये लाडले हैं, बहुत प्यारे हैं। इसीलिए आला हज़रत ने कहा था, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शबी, किसी लाडले को ही लेना पड़ेगा। तो कहा था मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। बेटे सब है, लाडले है शाह आलम, प्यारे है शाह आलम, निराले है गौसे आज़म, गरीब नवाज निराले। बेचारे उन लोगों को बहुत दुखता है। गौसे आज़म के 11वीं खची छठी बनाते हो, सुबह की, हम तो यही कहते हैं ना भाई, सुबह की छठी, शाम की 11वीं, रात की 12वीं के तुफैल हमें बरकत अता फरमा। हम दीन दोगनी चार चौगनी नहीं कहते हैं, हम तो कहते हैं अल्लाह दिन 11वीं, सुबह छठी, रात 12वीं के सदक़े में कामयाबी दे। सुभान। फिर भी निधलन होती है, इनका उर्स बनाते हैं, उनका उर्स बनाते हैं। अरे शुक्र मानो हमने उर्स कम कर लिए हैं, चंद हजरात के ही बनाते हैं, वरना अगर हम उर्स बनाना शुरू करें ना तो 365 दिन कम पड़ जाए। एक साल में 365 दिन और औलिया हजारों, हर दिन उर्स। अरे एक एक दिन में 4-4 उर्स। उन्हें कहो शुक्र करो हमने गिन चुन लिया है, छठी, 11वीं, 12वीं, 15वीं, 17वीं, 21वीं, 25वीं, 28वीं, है ना, यही दिन है। पहली, तीसरी, 5वीं, क्या, छठी, 11वीं, 17वीं, 15वीं, 21वीं शरीफ, 25वीं और 28। अगर हम बनाना चढ़े तो हज़ारों औलिया है, रोज़ का उर्स होगा। शुक्र मानो नजदियो हमने कम किया है। वो मुजफ्फर लाल रुमाल वाला देखा था हमने, वो कभी कहे ना आपके इंडिया में बहुत उर्स बनाते हैं, का शुक्र कर, दोर का शुक्र पढ़, हम खाली 2-3 बड़े बुजुर्ग का बनाते हैं। अगर हर वली का बनाना शुरू करें तो फिर आलम ही कुछ और हो जाएगा। सुभान अल्लाह। बस एक शाह आलम का बना लेते हैं, सारे वली शामिल हो जाते हैं। एक गरीब नवाज का बना लेते, पूरे इंडिया के वली शामिल हो जाते हैं। एक गौसे आजम का बना लेते, पूरी दुनिया के वली शामिल हो जाते हैं। अल्लाह 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 अल्लाह। ना ये बात पूरी होगी ना ये रात पूरी होगी। खुदा भी चाहे तो रातों को रोक सकता है, सूरज से पानी निचोड़ सकता है। ये अली के बेटे हैं, खुदा की कसम, है ना हज़रात गिरामी। तो कि शुक्र मानो कि हम इनका बनाते हैं तो सारे गुजरात के वली आ गए, इसमें शामिल कर लेते हैं हम लोग। गरीब नवाज का बना करके हम शामिल कर लेते हैं पूरे इंडिया। बंदा नवाज का मान के वहाँ साउथ के सारे लोगों औलिया को शामिल कर लेते हैं, पेश कर, एक साथ में पेश कर देते हैं, है ना, एक साथ में पेश कर देते हैं। गौसे पाक का बना के पूरी दुनिया, मराकश के साथ औलिया, फिर 40 अब्दाल मुल्क शाम के, फिर वहाँ के पूरी दुनिया के औलिया को हम 11वीं शरीफ बना के उसमें शामिल कर लेते हैं। और फिर 12 इमाम, हसनैन, करीमैन, तो ये कहा मौला अली, शेर खुदा, हैदर कर्रार,
अबुल हसन, उनका बनाकर रिजालुल गैब को भी शामिल कर लेते हैं, खिजर को भी शामिल करते हैं, इलियास को भी शामिल करते हैं। ए चार नबियों तुम भी आ जाओ, अली का जश्न मना रहे। मौला अली का जश्न बनाकर खिजर भी आते हैं और रिजालुल गैब आते हैं, हसन हुसैन शामिल होते हैं, सैयदा कायनात की रहमत शामिल होती है ना। अभी ठहरो, उनको कहो अभी ठहरे, रुकाइए। तो फिर ऐसा कीजिए, सिर्फ रखिए उधर। हाँ, तकरीर जारी रहेगी, अभी बात पूरी नहीं हुई और बात अधूरी रहेगी तो फिर कन्फ्यूज़न रहेगा। अभी यहाँ रखिए, फिर सब जमाइए। नहीं, पहले आ जाए, इसके बाद तकरीर सुनेंगे, बात पूरी होगी। क्योंकि पंजतन तक आ गए हैं, अली तक आए और देखो सरकार के मुँह मुबारक की ज़ियारत हो रही है। पंजतन रसूल, आले रसूल साथ है तो कामयाब है, साथ नहीं तो बेड़ा पार गर्क है। बैठिए बैठिए, आराम आ रहे, बैठिए, तशरीफ़ रखिए। हाँ, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो क्या अर्ज़ कर रहा था, दुरूद शरीफ पढ़िए तो बात पूरी करूँ मैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद बारिक वसल्लम, सलातो व सलाम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो एक अली शेर खुदा हैदर कर्रार का दीन बनाकर 13 रजब 21 रमज़ान रिजालुल गैब भी शामिल हो गए, खिज़र भी शामिल हो गए, पता नहीं कौन कौन शामिल हो गए, क्योंकि अली की बात है, हर दौर के वली आ गए, सभी शामिल हो गए। और 12 रबीउन नूर को इमामुल अंबिया का दिन बनाकर सब कुछ इसमें शामिल है, कोई बचा नहीं, कोई रुका नहीं, सिवाय इब्लीस के सब शामिल। औलिया कलंदर सब शामिल, मज्जुब सादिक सब शामिल, सभी शामिल। मिलाद रसूल है, मिलाद बागे रसूल है, सिवाय इब्लीस के जहाँ में सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं और मनाते रहेंगे और मनती आ रही है। तो हजरात, ये हमारी किस्मत है, हमें मुँह मुबारक दिखाकर इश्क की तरफ बुलाया जा रहा है। सही बोलना, 11 दिन 12 दिन आज की रोज़ आए, नात सुनी, बयान सुना, आपका इश्क बढ़ा या ख़त्म हुआ? बढ़ा, मोहब्बत रसूल बढ़ी, ईमान बढ़ा, ज़ियारत करेंगे तो शौक़ बढ़ेगा, ज़ौक़ बढ़ेगा, मुस्तफ़ा के करीब हो जाओगे। बस यही तो है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। हमने मोमिनीन पे एहसान किया, अल्लाह फरमाता है, क्या मोमिनों पे एहसान किया। क्या एहसान किया? अपना प्यारा महबूब अता किया, महबूब अता किया। अरे भाई, वो रब है, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल आला, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल। तू रब है, देने वाला है, पालने वाला है, तू तो देता ही है। अब महबूब दे दिया तो क्या है? तू तो रब है, तू सब देता है। कहा सब देता हूँ, महबूब नहीं, मैं रब्बुल आलमीन हूँ, देता हूँ, पालता हूँ, लेकिन महबूब दिया है। कायनात को दिया तो एहसान नहीं कहा, ज़िंदगी की सांसें दी, एहसान नहीं फरमाया, है ना। और पानी दिया, दाना दिया, हवा दी, ज़िंदगी दी, बंदगी दी, कायनात की हर नेमत दी, हर चीज़ दी, सूरज की गर्मी, चांद की चांदनी दी, है ना, कहकशा दिया, ना जाने क्या दिया, हर चीज़ जो तुम्हें ज़रूरत है। अरे आँखें दी, सुभान अल्लाह, कान दिए सुनने के लिए, ये नहीं कहा कि एहसान किया। ज़बान दी बोलने के लिए, ये नहीं कहा कि एहसान किया। सर दिया, दिमाग दिया, अक्ल दिया कि सोचने के लिए, लेकिन नहीं कहा कि एहसान किया। दिल दिया, मगर ये नहीं कहा कि एहसान किया। जिगर दिया, मगर ये नहीं कहा कि एहसान किया। हाथ अल्लाह ने दिए, लेकिन ये नहीं कहा कि इंसान मोमिन हो, तुम पे एहसान किया। पाँव दिए चलने के लिए, लेकिन नहीं कहा कि एहसान किया। हर चीज़ दी, हज़ारों लाखों करोड़ों की चीज़ें लेकर हम घूम रहे हैं, लेकिन एहसान नहीं। और तंदुरुस्ती लेके घूम रहे हैं, मगर एहसान का लफ्ज़ नहीं। खा पी रहे हैं, मगर एहसान की बात नहीं। लेकिन जैसे ही महबूब की बात आई, महबूब की जो बात आई, तो एहसान जता रहा है, ऐलान कर रहा है, एहसान कर रहा हूँ। मामूली मत समझ, हर नेमत की तरह इसे मत समझ लेना। वो नेमत नेमत है,
मगर ये जो देने जा रहा हूं इसे सिर्फ नेमत मत समझना, ये तमाम नेमतों की जान है। इसे दे रहा हूं, ये एहसान कर रहा हूं। और रहमत रहमत है मेरी, इसे आम रहमत मत समझ लेना, ये महबूब है, रहमत की जान दे रहा हूं, एहसान कर रहा हूं। ये और नेमतों की तरह मत समझ लेना कि ये नेमत है, ऐसी नेमत है, ऐसा ही फजल है। और नबियों की तरह मत समझ लेना, क्यों अल्लाह ने 1,24,000 कमोबेश को भेजा तो नहीं कहा कि एहसान किया, नहीं कहा कि एहसान किया। आदम को भेजा तो नहीं कहा एहसान किया, नूह को भेजा तो नहीं कहा एहसान किया, इब्राहिम और इस्माइल को भेजा तो नहीं कहा एहसान किया, है ना। लेकिन जैसे ही मोहम्मद मुस्तफ़ा आए तो कहता मैंने एहसान किया। यानी उन अंबिया की तरह भी न समझना, ये मेरा महबूब है, महबूब। ये सबका इमाम है, ये सबकी जान है, ये महबूब है, किसी को दिया नहीं जाता, मगर एहसान कर रहा हो, एहसान। हजरात, बाप का एहसान बेटे पे कब है? बाप कब कहता है कि बेटे तुझ पे एहसान किया? उसको दाना दो, पानी दो, रहने को दो, उसकी पढ़ाई कराओ, तरबियत कराओ, उसकी तालीम करो। बाप कहे, माँ कहे हमने एहसान किया, गलत बात है। ये तेरा हक था बच्चों को खिलाना पिलाना तरबियत, और फिर कहते एहसान किया? नहीं, एहसान नहीं। पीर मुरीद को दुनिया भी कोई काम कर दे, उसका काम आसान हो जाए, कोई भी चीज़ का दुनिया का, और करता रहे, और फिर कहे कि तुझ पे एहसान किया? नहीं, है मुरीद तुझ पे मैंने एहसान किया, तेरा ये काम करवा दिया, अटका हुआ काम निकाल दिया, इधर से पैसे निकलवा दिए, ये काम हो गया, ये काम हो गया। नहीं, ये तो इंसानियत है, ये तो हक है एक दूसरे का, इंसान मुसलमान की मदद करे, ये एहसान नहीं है ना। एक उस्ताद शागिर्द को पढ़ाए और पढ़ाने के बाद कहे एहसान किया तुझको मैंने पढ़ाया? नहीं, टीचिंग करना, पढ़ाना, लर्न सिखाना एहसान नहीं है। तुम उसकी फीस लेते हो, वक्त देते हो, ये करते हो, उसको सिखाया, ठीक। एक दोस्त के मदद आ गया, काम कर दिया, किसी काम में आ गया, और वो दोस्त कहता है मैंने तुझ पे एहसान किया। नहीं, दोस्ती का हक है ये कि एक दूसरे को काम आना, दोस्ती का हक है एक दूसरे को काम आना, ये एहसान नहीं है। दोस्त एक दूसरे के दोस्त के काम आए, पड़ोसी एक दूसरे के काम आए और कहे कि हमने एहसान किया, उसकी मौत मैयत में हम साथ आए थे, शादी ब्याह में साथ। नहीं, ये तो पड़ोसी होने का हक है तेरा, उसको हक को निकाले। बीवी कहे शौहर पर मैंने एहसान किया, क्या एहसान किया भाई? रोटी पका के देती, ये पका के। शौहर कहता है मैंने तुझ पे एहसान किया, खिलाता पिलाता नानो नफा, तो तेरा हक है भाई खिलाना, कोई एहसान नहीं है। तो सवाल फिर एहसान है क्या? सुभान अल्लाह, एहसान है क्या? ऐ बच्चों, अगर माँ बाप कहे तुम्हें खिलाया पिलाया तो कहना ना, ये एहसान नहीं है। ऐ मुरीदो, तुम्हारे पीरे तरीकत कहे कि एहसान किया तो कहना नहीं, ये एहसान नहीं है। तो फिर एहसान है क्या? सुभान अल्लाह। उस्ताद शागिर्द को पढ़ाई, एहसान नहीं। सुभान अल्लाह। सुनो, माँ बाप कब कह सकते हैं कि बच्चे तेरे पर एहसान किया? जब अपने बच्चे के सीने को मोहब्बत रसूल का मदीना बना दे, तब कह सकता है तुझ पर एहसान किया। बच्चे के सीने को मदीना बना दो, तुम नलके की चोट पे को बेटा तुझ पे मैंने एहसान किया। उस्ताद अपने शागिर्द को कब कह सकता है? जब शागिर्द को मदीने वाले के करीब कर दे तो कहे शागिर्द तुझ पे एहसान किया, तुझे मदीने वाले की मोहब्बत अता कर दी। पीर मुरीद को कब कह सकता है? जब पीर मुस्तफा से मिला दे तो कह सकता है ऐ मेरे मुरीद तुझ पे मैंने एहसान किया, तुझे मुस्तफा करीम से मिला दिया। है ना? ये तो सारी दूसरी बातें हक है तुम्हारा। एहसान दोस्त अगर काम आ जाए, एहसान दोस्त वो है, वो ही कह सकता है कि मैंने तुझ पे एहसान किया कि तू भटक रहा था, गुम्बद खजरा के साए में लाके खड़ा कर दिया।
किसी शायर ने कहा था, मैं तेरा एहसान कैसे भूलूं ऐ मुझे रास्ता मदीने का बताने वाले। हम उसे कैसे भूल सकते हैं जिसने मदीने की राह दिखाई हो। मदीने की राह दिखाना एहसान है। अगर तुम अपने दोस्त की भलाई चाहते हो, मदीने की राह दिखा दो, आका की राह दिखा दो, वलियों की राह दिखा दो। अगर तुम एहसान करना चाहते हो, इतनी अजीम नेकी करना चाहते हो कि कयामत में तराजू पे सारी नेकियां जो है हल्की पड़ जाएगी, ये तुम्हारा एहसान करना, मदीने वाले से मिला देना, ये सबसे भारी नेकी पड़ेगी। दोस्त कह सकता है, इसलिए दोस्त जिस मदीने का रास्ता बताओ, मदीने का दीवाना बनाओ, मोहम्मद अरबी का मस्ताना बनाओ, सरकार की नात गुनगुनाने वाला बनाओ, सरकार पे सलाम मस्ताना वार पढ़ने वाला बनाओ, औलिया का दीवाना बनाओ। वो यूं काहे में दीवाना, वो गौस का दीवाना, वो कहे तो यूं कहे शाह आलम का वसीला। एहसान ये करो क्योंकि रब ने भी सब कुछ दिया, क्योंकि उसका हक था बंदों को देना है, उसको देना है, तो एहसान क्या, वो तो देगा, वो रब है, हम मखलूक है। लेकिन एहसान की बात कहाँ, मदीने वाले आका को भेजा। लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, सुनो तुम पर एहसान कर रहा हूँ, महबूब से मिलवा रहा हूँ। तो एहसान वही है जो महबूब से मिला दे। और ये काम किसने किया, कुतुब आलम बुखारी ने किया। लोग कह कुतुब आलम क्यों जाते हो, शाहवजुद्दीन क्यों जाते हो, शाह आलम बाबू क्यों जाते हो, गरीब नवाज, तो कहना इनका बड़ा एहसान है, इन्होंने मदीने वाले से मिला दिया है, इन्होंने मदीने वाले से मिला, इनका एहसान है। अल्लाह अकबर, इनका एहसान है, मदीने वाले से मिलाया नहीं, जिसकी ज़रूरत थी हाथ पकड़ के अंदर भी ले गए, जितना दिखाने की उसको देखने की ताकत थी उतना दिखाया भी। अभी आप सुन चुके हो, इतना दिखाया भी, तो अब एहसान समझ में आ गया कि ये एहसान है, तो ये एहसान करो, ऐसा करो, क्योंकि यही सबसे बड़ी वज़नी नेकी है, यही हर वली की सुन्नत है, यही तरीका है। बस बात ख़त्म कर रहा हो, आप समझ गए हो कि लक़द मन्नल्लाह, अच्छी तरह समझ गए। दोस्त को आका का दीवाना बनाओ, बच्चों को आका का मस्ताना बनाओ, है ना। ये जो सादात और औलिया के घराने में जो तरबियत है, ऐसी तरबियत कि अली का भी दीवाना, वली का भी दीवाना, नबी का भी मस्ताना, है ना। दीवान गुलाम ऐसा कि लोग कहे कि यही तो गुलाम रसूल है। जब आका आए, काबा झुक गया, काबा झुका, वो भी बता रहा है, वो राह है, मदीने सरकार की राह बता रहा है, झुक करके मैं काबा हूँ, वो काबे का काबा है। सितारे अंजुमन एक दूसरे को मुबारकबादी कर रहे, वो आ गए, वो आ गए। ज़मीन कह रही है जिससे मेरा सीना मुनव्वर हो जाएगा, वो आ गए, है ना। खरे कायनात का अगर मैं पढ़ूँ कि इसने ये कहा, इसने ये कहा, कि वो आ गए, वो आ गए, वो आ गए, वो आ गए, सुभान अल्लाह। कायनात का अगर मैं नाम लेके पढ़ूँ, जैसे ज़मीन कहती है वो आ गए जिससे मेरा सीना मुनव्वर हो जाएगा, आसमान कह रहा है वो आ गए कि मेराज में आएंगे तो हमारी मुकद्दर जगमगा जाएगा, अर्श और कुर्सी कहेंगे हमारा, हम पर बैठने वाला आ गया, हम पर आने वाला आ गया, कुर्सी कहती है हम पर बैठने वाला आ गया, है ना। कुरान कहता है तिलावत कराने वाला आ गया, है ना। सरकार आए, नूरी था, सैयदा आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है नूरुन अला नूर है। सजदे में चले गए, रब्बे हबली उम्मती, उम्मत को बख्श दे। हुक्म तो पहले ही था, उम्मत बख्शी आई है, तेरी जो तेरा है बख्शा हुआ है, जो तेरा है बख्शा हुआ है। सजदा किया, कपड़ा लिपटा हुआ है, नूरानियत है। सैयदा आमिना कहती दूर दूर के महल नज़र आ गए। कायनात का रिपोर्ट लिखा गया कि कहीं जलजला आया बातिल में, और बातिल हुकूमतों में जलजला गया, आतिश कदा आँख बुझ गई, बुत झूठे खुदा गिर पड़े, सुभान अल्लाह, गिर पड़े। इन्हें गिराना है तो मुस्तफ़ा को लाओ, है ना। अगर तुम चाहते हो किसी को गिराना तो एक ही ज़ात है, मोहम्मद अरबी को ले आओ, बुत खुद ब खुद गिर जाएंगे। बुत शिकन, सैयद साहब, बुत शिकन आया ये कहकर तोड़ता हुआ, ये कहता हुआ, बुत शिकन आया ये कहकर सर के बल बुत गिर पड़े।
और फिर ये भी कहा, झूम कर कहता था काबा अस्सलातो वस्सलाम। अगर मस्जिदों की अजमत, काबे की मस्जिद हराम से लेकर हर मस्जिद की अजमत बचानी हो, मुस्तफ़ा को लाओ दिलों में, सीनों में, ज़िंदगी में। मुस्तफ़ा आ गए, इनकलाब आ गया, यानी खुदा की तरफ से प्याम आ गया। मालूम क्या हुआ? जब आका आए सारे बुत गिर पड़े, खाना काबा भी पाक हो गया, है ना, 360 को निकाल दिया गया। आज भी अगर है ज़रूरत तो यही है, मुस्तफ़ा का दामन थाम लो, तुम मुस्तफ़ा के बन के तो देखो। तुम्हारी दरगाहों का भी बोलबाला होगा, तुम्हारी मस्जिदों का भी बोलबाला होगा, तुम्हारे दीन का भी बोलबाला होगा, और तुम्हारा भी बोलबाला होगा। तो करेंगे इंशाल्लाह, मुस्तफ़ा से प्यार करेंगे, करीब हो जाए, क्यों? वो है तो सब है, बोलबाला है, हिफाजत है ना। बुत गिर पड़े था ना, और काबा तो झूम के कह रहा था। खैर सरकार की आमद हुई, फरिश्तों ने सलाम पढ़ा, हुरों ने सलाम पढ़ा, तमाम कायनात ने सलाम पढ़ा। बस बात ये पूरी हुई। अब आखिरी बात, अदब के ताल्लुक़ से, आप उंगली ना करके इशारा करें, अंगूठा इशारा ना करें, निगाहें नीचे करके ज़ियारत करें, एक दूसरे से बात कलाम ना करें, सिवाय दुरूद शरीफ के और कुछ नहीं। धक्का मुक्की तो हरगिज़ हरगिज़ नहीं करें। हम बादब लोग हैं, बा मोहब्बत लोग हैं, एक तरफ इस तरफ खड़े हो जाए।